तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 34 पार्ट बी से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मॉसफेट करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए। तो एक एन चैनल है और आपका इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। उसके बाद सीधे से उस पर आते हैं। इसके पहले हमने ये जो बेसिक पार्ट 34A में हमने देखा था मॉसफेट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कनेक्शंस बनाए हुए हैं। ये आपका जी है सिंपल सा, ये ड्रेन है और इधर आपका सोर्स है। तो हमने सोर्स का कनेक्शन कर दिया बॉडी से और ये रेफरेंस इधर जोड़ दिया। मतलब ठीक है, इसको कहीं ना कहीं ग्राउंड होते हुए दिखाया है कि भाई ग्राउंड तो कोई चीज़ है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड हो रही है। तो ये ग्राउंड रेफरेंस के लिए ये सोर्स और बॉडी को एक साथ जोड़ दिया है। और ये आपका क्योंकि इन्हेंसमेंट टाइप का मॉसफेट है, इसमें ये चैनल भी आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, एन चैनल क्रिएट हो गया क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो पी टाइप का है। एन चैनल होने का मतलब नहीं है कि मतलब आपको एन टाइप का है। वो मेन जो होता है ना बॉडी सबस्ट्रेट वो अलग है, वो पी टाइप का होगा और चैनल हमेशा उसका अपोजिट बनेगा। चैनल बनता है सोर्स और ड्रेन के बीच में और सोर्स और ड्रेन इस सबस्ट्रेट के अपोजिट होते हैं। जैसे कि ये पी टाइप है तो ये एन प्लस और ये भी एन प्लस। इस तरीके से एल इज़ द लेंथ ऑफ द चैनल। इस पूरे चैनल की लेंथ ही एल है, पहले से नोट कर दिया है। उसके बाद बात करेंगे एच इज द थिकनेस ऑफ द चैनल और इन्वर्जन लेयर। तो ये जो चैनल है यही आपका इन्वर्जन लेयर भी कहलाता है, जो कि हमने मॉसकेप में पढ़ा है। ओके, तो ये इसकी जो हाइट है इसको हम थिकनेस को एच बोल सकते हैं। डब्ल्यू इज़ द विद ऑफ द चैनल और डब्ल्यू इसकी विद है। विद होने का मतलब क्या है कि ये जो डिवाइस है ये 2D में है। जब इस डिवाइस को आप 3D में बनाएंगे तो चैनल आपका कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो क्या होगा, ये चैनल है तो इसकी एक हाइट अलग होगी, लेंथ अलग होगी और एक इसकी विद, ये वाली विद अलग होगी। तो ये जो विद है ये आपका विद ऑफ द चैनल जो है वो डब्ल्यू है। और बाकी आपका सी नॉट एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स अपन टी नॉट एक्स ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया तो होता है और वो भी पर यूनिट एरिया होगा। एक चीज़ और है, ये कनेक्शन तो हमने दिखाया है VGS। ओके, ये जो ये सोर्स और गेट के बीच में एक जो वोल्टेज है वो VGS है। ओके, माइनस इधर है सोर्स पे, पॉजिटिव इधर है, इसीलिए इसको VGS लिखा है। जी को पहले लिखा है क्योंकि पॉजिटिव इस पे है। इसको कनेक्शन को बैटरी को दिखाया नहीं गया है। दूसरा हमने सोर्स और बॉडी को जोड़ा है और उसको ग्राउंड कर दिया है। तीसरा हमने D और इसको सोर्स को भी जोड़ा हुआ है। ओके, ये जो कनेक्शन है इस तरीके से, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा VDS जो है ये इस तरीके से कि हमने इसको इसके साथ जोड़ा हुआ है। तो ये आपका VDS हो गया। तो इस तरीके से सारे हमने कनेक्शंस किए हुए हैं। VGS इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज, VDS इज द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ओके, और IDS इज द ड्रेन टू सोर्स करंट। इसमें IDS को आइडेंटिफाई करेंगे। IDS आपका ये दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका IDS है। तो ये IDS था, तो ये IDS आपका ड्रेन टू सोर्स करंट है। ड्रेन से सोर्स की तरफ जो करंट फ्लो हो रही होगी वो हमारा IDS होगा। ओके, अब क्योंकि ये एन चैनल बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ड्रेन से सोर्स की तरफ आपका करंट कही जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई। अब अगर VGS हमारा ग्रेटर देन लेस देन 0 है, ये जो VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने लिखा है, अब ये वही बोल रहा है कि अगर ये लेस देन 0 है इसका मतलब कि इसका अपोजिट, ठीक है, VSG जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और मॉड ऑफ VTH हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमारा नेगेटिव होगा इस केस में। ओके, ये एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब थोड़ी डिफरेंट चीज़ें लेते हैं और उन डिफरेंट चीज़ों को ही मैंने हाईलाइट किया, बाकियों को उतना नहीं किया, बाकी तो सब देख ही चुके हैं। तो ये आपका हमने एक्सिस ली, एक्स, ये जो पूरी एक्सिस है जहाँ पे आपका चैनल क्रिएट हो रहा है और इसमें कुछ अलग तरीके से बनाया है हमने मॉसफेट को। ये मॉसफेट है आपका, बट अगर इन बाहर निकले हुए EN+ को छोड़ दें तो ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये आपका मॉसकेप की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसा मॉसकेप होता था। ओके, इधर x = L ले लिया हमने, ये बाउंड्री कंडीशंस ले ली और हमने क्या किया है, ये करंट तो दिखाई दिया है कि ये ड्रेन वाले टर्मिनल पे अंदर जाते हुए करंट IDS है। ठीक है, ड्रेन से सोर्स की तरफ, फिर यही करंट ऐसे अंदर जाएगी। और आपका VC0 = 0, मतलब x = 0 पे जो आप वोल्टेज लेंगे, ओके, कैपेसिटर के अराउंड, मतलब एक तरीके का, अभी इसको कैपेसिटर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो 0 पे 0 ही होगा, कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। हमने क्या किया है कि इस चैनल के अराउंड, ये जो चैनल है पूरा, ये जो चैनल है, इस चैनल के अराउंड हमने वोल्टेज की वैल्यू ली है, वो VCX ली है। x इज़ द वेरिएबल, ये वेरिएबल वोल्टेज है, x इज़ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज़ हमने लिखी हैं। तो जस्ट x = L, जहाँ पे चैनल की लेंथ आपकी पूरी हो जाती है वहाँ पे VCL पे आपका जो वोल्टेज होगा वो VDS होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दूसरा आपका 0 पे VC0 0 होगा। तो ये पॉइंट हो गया। तो
अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको बना के देखा है, एक कैपेसिटर की तरह बनाया है, ये गेट है, ये ऊपर की प्लेट है। एक तरीके से इसको तो बैंड डायग्राम में समराइज़ किया, बट एक कैपेसिटर की तरह ही मान लो। ये रेफरेंस हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये बीच में इंसुलेटर है, जो कि इंसुलेटर नहीं ऑक्साइड है, मतलब इंसुलेटर ही है, और नीचे हमने ये चैनल बना हुआ दिखाया है। तो इस तरीके से ये हमारा चैनल क्रिएट हो रहा है इस गेट और नीचे सबस्ट्रेट के बीच में। ओके, अगर VGS को हम 0 कर देते हैं, इसका मतलब कोई भी चैनल नहीं है। मतलब अगर गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वो 0 है, ठीक है, VGS 0 है, VGS इज VG माइनस VS, वो 0 है, इसका मतलब कोई भी चैनल फॉर्म नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका कोई भी चैनल फॉर्म होगा तो आपका जो VGS है वो VTH के संग जो रिलेशन में कम ज़्यादा होगा। ओके, जो VGS है वो VTS से हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका मॉसकैप का। मॉसकैप में हम क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे इस तरीके से, ये बीच में VFB, इधर VTH, और इसी में हम अलग अलग वैल्यूज़ लगाते थे VG की, गेट वोल्टेज की। तो वही गेट वोल्टेज अब आपका इन्हेंस होके बन गया VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। और उसमें अगर हमें इन्वर्जन चाहिए, एक्चुअल में चैनल क्या है, चैनल इज़ द इन्वर्जन लेयर, इज़ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो VGS को हमें या VG को हमें VTH से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मॉसकैप का ही लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। तो VGS को VTS से ज़्यादा, तो जब VGS VTS से ज़्यादा होगा, एट VGS ग्रेटर देन VTS थ्रेशोल्ड वोल्टेज देयर इज अ कंडक्टिव चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। तो देखो अभी कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं आया यहाँ पे कि चैनल कैसे बना है। जो हम इन्वर्जन लेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कहाँ पे, मॉसकैप में, उसी से हमने इसको लिया है। उसके बाद बात करते हैं मॉस कैपेसिटर की। अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, गेट, यहाँ पे इंसुलेटर और नीचे सबस्ट्रेट एकदम सेम होता था। वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हम ये बनाते थे। तो VG अप्लाई किया टू गेट इन्वर्जन लेयर इन मॉस कैपेसिटर, आपको VG माइनस 0 या फिर कह सकते हैं कि ओनली VG आपको ग्रेटर देन VTH करना होता था, ठीक है। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मॉसफेट में ऐसा नहीं होता है। मॉसफेट में आपको, क्योंकि आपने एक अलग वोल्टेज ले लिया है VCX, तो VGS तो आप अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको VCX को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो VGS माइनस VCX जो ये पूरा टर्म है, आपको इसका डिफरेंस को VTH से बड़ा करना पड़ेगा, थर्मल वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू से ज़्यादा करना पड़ेगा। सो हियर टू गेट द इन्वर्जन लेयर आपको VGS माइनस VCX इज ग्रेटर देन VTH करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं कि व्हेन अ चैनल फॉर्म्स इट हैज़ अ चैनल पोटेंशियल VCX। जब कोई चैनल बनता है तो उसका चैनल पोटेंशियल होता है VCX, ओके, जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। दैट वेरीज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, जो कि सोर्स से ड्रेन की तरफ आपका वेरी करता है, क्योंकि आपका चैनल ही क्रिएट इटसेल्फ हुआ है सोर्स से ड्रेन के बीच में। इफ़ वी इमेजिन द चैनल विच इज़ अ शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इमेजिन करो कि एक चैनल क्या है, एक शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह है, टू हैव अ थिकनेस H, तो उस जिसकी थिकनेस H है, देन द करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इज, तो ड्रेन से सोर्स की तरफ क्या होगी, करंट क्या होगी, ठीक है। ये क्या है, एक शीट की तरह है, कि एक चैनल है, ये शीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहे हैं तो सीधी सी बात है आपका करंट इसके इस तरफ डायरेक्शन में जाएगा, इधर ड्रेन है, इधर सोर्स है, तो इस करंट को मैं IDS ही तो बोलूँगा ना, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं, तो इस करंट को IDS बोलूँगा। तो सोर्स इज IDS एंड करंट डेंसिटी कैन बी गिवन एज, और हम करंट डेंसिटी को कैसे दे सकते हैं, तो करंट डेंसिटी सबको पता है कि आपका J=I/A होता है। अब A जो है, क्योंकि ये शीट है एक तरीके से, इसका एरिया, तो इसका एरिया मैं ले लूँगा, एक तो इसकी जो थिकनेस इस तरीके से है और इसकी जो लेंथ है या हाइट है, ओके, हाइट मतलब साइड वाइज इस तरीके से बात करते हैं। ये मैंने बनाया और ये मैंने ऐसे बना दिया, ये आपका चैनल क्रिएट हुआ है। अब इस चैनल में मैंने क्या किया कि इसकी जो विड्थ है W और हाइट है H, तो मैंने कौन सा एरिया लिया, मैंने ये वाला एरिया लिया, ये वाला, क्योंकि करंट इसमें एंटर कर रही है और इस तरफ से लीव कर रही है, ओके। ये फ्रंट वाला से मुझे मतलब नहीं है, मुझे इधर से मतलब है, जहाँ ड्रेन से, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, करंट एंटर करेगी और लीव करेगी, तो ये एरिया लेना है मुझे। तो J इज आपका सीधी सी बात है I/A होता है। I क्या है, IDS, तो करंट डेंसिटी आपका क्या हो जाएगी, IDS अपॉन W इंटू H, और W इंटू H इज़ द एरिया। और कौन सा एरिया, ये मैंने बना के दिखा दिया। उसके बाद बात करते हैं, लेट अस टेक एन इंक्रीमेंटल लेंथ dx। तो अब हम क्या लेते हैं, एक इंक्रीमेंटल लेंथ लेते हैं dx, एंड वोल्टेज डिफरेंस इन dx लेंथ इन द चैनल इज dVCX, और वोल्टेज डिफरेंस जो उस dx लेंथ में होगा चैनल में, एक्चुअल में क्या है कि चैनल जो है ना, ये इस तरीके से बहुत बड़ा चैनल है, ये पूरा चैनल ही है ऊपर से नीचे तक। हमने उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया है जिसकी लेंथ dx है, ओके। ये एक छोटा सा स्ट्रिप है चैनल का, जैसे माने तो ये चैनल है,
तो इस चैनल का मैंने ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसको मैंने यहाँ बना दिया है। तो उस डी एक्स लेंथ के थ्रू एसोसिएटेड आपका वोल्टेज डी वी सी एक्स होगा। तो ये बात अभी तक इन्होंने बोली है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द चैनल कैन बी डिफाइंड एज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप चैनल में कैसे डिफाइन करते हो, ओके, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको वोल्टेज पता है, आपको लेंथ पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का सबको पता होना चाहिए, वेद, ठीक है। V इजकल टू ई डी और शॉर्ट में वेद। तो V इजकल टू ई डी से निकलेगा E इजकल टू वी वाई डी। तो E किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वी सी एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, डी एक्स लेंथ ली और ये हमने डिफाइन कर दिया कि वी सी एक्स क्या है, डी वी सी एक्स क्या है। उस लेंथ के थ्रू, स्मॉल लेंथ के थ्रू स्मॉल वोल्टेज, ओके। तो डी वी सी एस अपॉन डी एक्स। एज वी नो दैट करंट डेंसिटी J कैन बी रिटन एज, अब J हमें सबको पता है कि भाई J इजकल टू सिग्मा ई, बहुत ही फेमस फार्मूला है चैप्टर 1 EDC से शुरू से चलता हुआ। J इजकल टू सिग्मा ई के इक्वल होता है, वेयर सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी इजकल टू एन क्यू म्यू एन। अगर हम केवल एक टर्म को लेते हैं तो, ओके, इसमें P और म्यू P नहीं इंक्लूड करते तो E हमारा क्या है, ये है। तो इसी E का इस्तेमाल करके हम वापस इसमें डाल देते हैं। तो करंट डेंसिटी हमारी क्या निकली, एन क्यू म्यू एन डी वी सी एक्स अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन 2 निकली, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ओके, इक्वेशन 2 इज ऑफ आपका J की ही इक्वेशन है, और ऊपर जो ये है इक्वेशन 1 इज ऑफ, ये भी आपकी J की इक्वेशन है। तो आखिरी में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे हम। ओके, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो रही, सिंपल से इक्वेट कर देंगे। तो अभी हमने ये देखा। अब यहाँ पे जो N और Q है, N इंटू क्यू, इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज अ चैनल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये चैनल चार्ज है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन इन्वर्जन लेयर। कहाँ पे इन्वर्जन लेयर, ऑब्वियस ही बात है कि चैनल और इन्वर्जन लेयर एक ही बात है, तो उसी इन्वर्जन लेयर की ही हम बात कर रहे हैं। ओके, तो फॉर अ मॉस कैपेसिटर अगर बात करें, ठीक है, वापस से अपने पिछले टॉपिक पे चलते हैं कि फॉर अ मॉस कैपेसिटर, तो ये मॉस कैपेसिटर है, ये VGM अप्लाई किया है, ये आपका सबस्ट्रेट है, इसी को हमने VGS ले लिया। तो जो हम नॉर्मली जो VG लिखा करते थे मॉस कैप के अंदर, अब उसको फिलहाल VGS मान रहे हैं। ओके, तो ये G है, बीच में आपका ये ऑक्साइड है, और ये आपका इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो गई। इन्वर्जन लेयर पर यूनिट एरिया इज Q इन्वर्जन, सॉरी इन्वर्जन चार्ज पर यूनिट एरिया इज द Q इन्वर्जन इजकल टू C नॉट एक्स इंटू वोल्टेज का डिफरेंस VG माइनस VTH। तो अब मॉस कैप के अंदर हम ये ले रहे हैं VG माइनस VTH। ओके, नॉर्मली हम इसको C नॉट एक्स और इंटू VG भी लिख देते थे, पर VG माइनस VTH हम यहाँ पे इसको लेंगे। तो ये हमने Q इन्वर्जन निकाला हुआ है। ओके, किसके अंदर, मॉस कैप के अंदर। बट हियर चैनल इज एट द सबस्ट्रेट पोटेंशियल, ठीक है, चैनल सबस्ट्रेट पोटेंशियल पे है, या फिर ये कहना चाह रहा है कि 0 वोल्ट पे है। मतलब सबस्ट्रेट का जो वोल्टेज है ना, ये VGS वाला, ये 0 है, इसीलिए हम इसको केवल VG लेते हैं। बट इन मॉसफेट थिंग्स आर डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है, मॉसफेट में स्लाइटली डिफरेंट होती हैं चीज़ें। तो देखो ये जो इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मॉस कैप का, ये तो सिंपल सा चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं समझना। बस उन्होंने इसको यहाँ पे इसलिए डाला है कि अगर हम VGS मॉस कैप के अंदर लेते भी, आपको बताने के लिए, तो भी वो VG के इक्वली पता चलता है, उसमें चेंज नहीं आता। बट मॉसफेट में चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पे VGS जो ले रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू होगी, मतलब उसमें केवल वो VG के इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। VGS इज़ नॉट इक्वल टू VG। ओके, तो अब इसके अराउंड जो वोल्टेज है आपका, किसके अराउंड, इन्वर्जन लेयर के, वो एक वैल्यू रखता है VCX, जो कि एक वेरिएबल वैल्यू है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि आपका जो मॉसफेट में आपका जो ये कैपेसिटर बना के आप देख रहे हो, तो कैपेसिटर के ऊपर तो आपका वोल्टेज VGS है और नीचे आपका VCX है। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल टाइप का कैपेसिटर हो गया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये वेरिएबल टाइप का कैपेसिटर है, मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा वो भी वेरिएबल टाइप का चार्ज होगा। आपको कम ज़्यादा चार्ज मिलेगा अलग अलग लेंथ पे, और लेंथ पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों में से एक वोल्टेज है वो x पे डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दोनों में से एक वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सेम उसी फॉर्मूले से, लॉजिक से, Q इन्वर्जन इज C नॉट एक्स, और VG जो हुआ करता था उस VG को रिप्लेस कर देंगे अब VGS माइनस VCX से। ओके, ऊपर वाले वोल्टेज से नीचे वाला वोल्टेज माइनस करके। ओके, ये VGS माइनस VCX और माइनस VTS तो हम बाद में करेंगे ही। तो ये चीज़ स्लाइटली डिफरेंट वाली जो बात थी वो ये बात थी। ओके, ये वाली बात थी। अब बात करते हैं कि हैंड चैनल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी चैनल चार्ज को पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो चार्ज हमने जो लिया था, टोटल चार्ज NQ लिया था, और इधर इसको Q इन्वर्जन भी वही चार्ज है इन्वर्जन लेयर का, पर इसको जब H से डिवाइड कर देंगे तो ये चैनल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको C नॉट एक्स VGS माइनस VCX माइनस VTH, उसको पूरे को H से डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब आप याद करो कि
कि आपने दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो बनाई थी ये दोनों ही जे की इक्वेशन थी। ओके, और जे के फॉर्मूले में एन क्यू आता था, तो आपको क्या करना है कि पुरानी वाली जे की इक्वेशन को उठाना है, दोनों को इक्वल करना है और उसके अंदर जहाँ भी एन क्यू था उस एन क्यू की जगह ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, इतना ईजी मामला है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तो जे इजकल टू, देखो ये एन क्यू, तो जे इजकल टू एन क्यू इंटू म्यू एन और डी वी सी अपॉन डी एक्स फॉर्मूला हुआ करता था। तो ये जो पूरा मैंने ये सर्कल बनाया है ये एन क्यू था, एन क्यू की जगह ये वैल्यू रख दी। अब ये पूरा जे के दो वैल्यू थी, एक तो ये वैल्यू थी और एक आपका आई डी एस अपॉन डब्ल्यू इंटू एच भी वैल्यू थी, तो ये भी रख दी। इनको इक्वेट कर दिया, जब इनको इक्वेट कर दिया तो एच कट गया। अब हम क्या करेंगे कि हम आई डी एस को एक तरफ ले लेंगे। तो कुल मिला के ये जो भी चीज़ें कर रहे थे ये सॉल्व फॉर आई डी एस के सॉल्यूशन के लिए कर रहे थे, जो भी हम ऊपर हम कर रहे थे। ओके, करंट डेंसिटी को निकालते हुए। सो आई डी एस इज म्यू नॉट सी नॉट एक्स डब्ल्यू वी जी एस माइनस वी सी एक्स माइनस वी टी एच और डी वी सी एक्स अपॉन डी एक्स, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसमें जो जो चेंजेस आते जा रहे हैं मैं आपको दिखाता जाऊँगा। हमने क्या किया कि वी टी एच को अंदर ले लिया और वी सी एक्स को बाहर कर दिया, और दोनों ही माइनस पहले भी थे और अब भी दोनों माइनस ही रहेंगे। ओके, लेट अस सॉल्व अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऊपर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि एक तो वी सी एक्स प्रेजेंट है और उसी का डिफरेंशिएट वैल्यू भी प्रेजेंट है। तो इधर क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये जो डी वी सी एक्स अपॉन डी एक्स है ये सिंपल आपका बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एस डी एक्स, अब जो करंट है आपका आई डी एस करंट ड्रेन टू सोर्स, अब आपको सीधे सीधे पता है कि अगर ये चैनल है तो ये जो आई डी एस करंट है वो आपका यहाँ एंटर हो रही है और यहाँ लीव कर रही है, मतलब वो पूरी करंट की बाउंड्री कंडीशन एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल है। तो वही हमने यहाँ ले ली। और इधर आपका जो वोल्टेज है वो आपको पता है कि एक्स इक्वल टू 0 पे वो वोल्टेज 0 है और इस जगह पे वो वोल्टेज आपका क्या बन जाता है, वी डी एस। तो वो इनकी बाउंड्री कंडीशन ले ली 0 और वी डी एस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मी नॉट सी नॉट मी नॉट म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू वी जी एस माइनस वी टी एच और वी माइनस वी सी एक्स और डी वी सी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी वी सी एस इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो इधर इंटीग्रेट कर देंगे तो इसमें एल आपका आ जाएगा, तो इधर एल मल्टीप्लाई हो गया सिंपल सा। इधर ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, इधर वी जी एस माइनस वी टी एच और इसमें वी सी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे। अब ये जो वी सी एक्स है ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो ये बन गया, ये वी सी एक्स बन जाएगा वी सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और इनमें वैल्यू लगा देंगे 0 और वी टी एस। अब इसमें वी सी एक्स की जगह हम लगा देंगे वैल्यू, तो वी डी एस बन जाएगा। तो ये जो वी सी एक्स है आपका ये आपका वी डी एस और ये वी सी एक्स स्क्वायर ये आपका वी डी एस बन गया। तो आई डी एस इंटू एल ये आया। अब इस एल को उठा के इधर भेज देंगे, तो म्यू नॉट सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल आ गया वी जी एस माइनस वी टी एच इंटू वी डी एस और माइनस वी डी एस स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका मेन इक्वेशन आया, इक्वेशन 4। ओके, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, देखो इसमें करंट और वोल्टेज कहाँ है, ये करंट है और ये आपका वोल्टेज है। दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली इफ वी डी एस इज वेरी स्मॉल। ये इक्वेशन केवल और केवल तभी सही होगी जब वी डी एस बहुत कम होगा। नेक्स्ट थिंग इज कि वाइल डेवलपिंग इक्वेशन 4 वी हैड मेड सर्टेन अजम्पशंस। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है आई डी एस की और इसका रिलेशन वी टी एच के संग है, और एग्जैक्टली जो बात कर रहे हैं करंट वोल्टेज रिलेशनशिप की वो हमारा आई डी एस और वी डी एस की बात कर रहे हैं। ओके, सो इसमें कुछ अजम्पशंस किए हैं, जैसे कि वी हैव यूज वी ड्रिफ्ट इजकल टू म्यू एन इंटू ई। ओके, ड्रिफ्ट करंट का जो स्पीड होती है वी ड्रिफ्ट इजकल टू म्यू ई के इक्वल होता है, तो उसको लिया है। बट लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जब वी डी और ई का ग्राफ बनाते हैं तो ये जो आपका शुरुआत का जो होता है कुछ इस तरीके से लीनियर वाला, तो ये कुछ लो वैल्यू का होता है, लोअर वैल्यू का। ओके, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली एट द लो इलेक्ट्रिक फील्ड विच इम्प्लाइज लो वी डी एस। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, वी इजकल टू म्यू ई वाला, ये केवल और केवल लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही आपका अप्लाई होता है। ओके, ये जो लीनियर रिलेशन है जब लोअर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी तब, ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब कि लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एसोसिएटेड विद इट, तो लो वी डी एस भी इसके साथ में। ओके, तो ये चीज़ पहला अजम्पशन है। और क्या है कि ऑल्सो वी हैव अज्यूम दैट चैनल थिकनेस एच कॉन्स्टेंट थ्रू द चैनल ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमने दूसरा क्या माना है कि जो चैनल की थिकनेस है एच, मतलब एक तरीके से जो चैनल की हाइट हमको दिख रही थी, ओके, काफ़ी ऊपर ही हो गया अब तो, ये जो चैनल की ये जो बनाया है चैनल, इसकी जो हाइट है ये एच कि ये कांस्टेंट है पूरे थ्रू आउट द चैनल, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ओके, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अजम्पशन जो था ये भी थोड़ा सा अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, मतलब इफ वी स्टार्ट इंक्रीजिंग वी डी एस द थिकनेस ऑफ द चैनल विल नॉट बी कॉन्स्टेंट। तो जैसे जैसे हम वी डी एस की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपका जो चैनल की जो विड्थ है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी,
और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉसफेट का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है कि VGS है, VGS इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है पहली बात, और इसके एसोसिएटेड हमने क्योंकि क्या एक वेरिएबल VCX लिया है जो कि इधर 0 होता है और इधर आपका VDS के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एट x इक्वल टू 0 आपका जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा। जो इन्वर्जन लेयर क्या है, चार्ज से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो ये आपका है चैनल, तो ये जो चार्ज है ये मैक्सिमम होगा। बट जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग VDS, ये जैसे जैसे आप चार्ज की वैल्यू VDS की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे जो आपका चार्ज है वो घटना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज घटेगा तो आपको ये जो चैनल है कुछ इस शेप का मिलेगा, टेपर शेप का। अभी भी इसका कनेक्शन इस जगह से है, ठीक है, ड्रेन से है, तो यहाँ पे करंट तो फ्लो कर सकती है, बट इसकी जो शेप होगी वो इस तरीके से होगी, तो इसकी जो विड्थ है वो थ्रू आउट द चैनल आपका रिड्यूस होती जाएगी। ओके, फिर वही बार बार ये आपको बना के दिखाया गया है, गेट, इंसुलेटर, सबस्ट्रेट और बीच में चैनल जिसका वोल्टेज VCX है जो कि वेरिएबल है। इस तरीके से हम पहले देख चुके हैं, ऊपर VGS नीचे VCX। फॉर इन्वर्जन लेयर टू फॉर्म, इन्वर्जन लेयर फॉर्म होने के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, VGS माइनस VCX ग्रेटर देन होना चाहिए VTH से, और C0x इज VGS माइनस VCX, ठीक है, Q इन्वर्जन इज इक्वल टू C0x इंटू ओके VGS माइनस VCX माइनस VTH। अब x इक्वल टू 0 पे अगर आप बात करें, अब लॉजिक समझो कि अगर x इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो आपका ये जो टर्म होगा VCX ही 0 होगा। अब ये जो टर्म 0 होगा इसको 0 कर दो तो आपको जो Q इन्वर्जन मिलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको x इक्वल टू 0 पे मिलेगी। ओके, मान लो ये 0 है, मान लो ये 6 वोल्ट है, मान लो ये आपका 4 वोल्ट है, और मान लो ये कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, ये 2 है, तो 6 माइनस 4 इंटू 2 मतलब आपको 4 कूलम पर एरिया, जो भी एरिया होता है वो मिल गया। अब जैसे जैसे आप इसमें वैल्यू इंक्लूड कर दो, VCX मान लो आपने 1 वोल्ट इंक्लूड कर दिया, तो अब आपका 6 माइनस 1 माइनस 4 मतलब अब आपको क्या मिलेगा 1 इंटू 2, मतलब आप देख सकते हैं 2 इंटू 1, तो आपको 2 मिलेगा। तो अब आपको कम ही वैल्यू मिलेगी चार्ज की, तो आप जैसे जैसे ये जो VCX है इसमें जो x है, आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, आप चैनल की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे इसकी वोल्टेज की वैल्यू आपको मिलेगी, और वो माइनस हो रही है क्योंकि, तो आपका जो ओवरऑल ये जो टर्म है इसकी वैल्यू घट जाएगी, तो आपको चार्ज कम होता जाएगा। तो यही रीज़न है कि आपका ये जो शेप है चैनल का ये टेपर शेप का बना है, मतलब जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ेंगे तो ये जो हाइट है इसकी ये कम होती जाएगी। एक्चुअल में हाइट कम नहीं हो रही है, एक्चुअल में चार्ज कम हो रहा है, चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, इस वजह से हमको ऐसा ये शो हो रहा है। ये मेन रीज़न था कि क्यों हमारा इन्वर्जन लेयर टेपर शेप का होता है, चैनल हमारा टेपर शेप का होता है मॉसफेट में प्रैक्टिकली। ओके, बट वी मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, VCX जो है वो बढ़ेगा और चार्ज हमारा घटेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि Q इन्वर्स जो चार्ज है उसके रिलेशन में VCX हमारा माइनस हो रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशन हो गया कि VCX को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे चार्ज आपका वैसे वैसे कम होता जाएगा। सो लेट अस टेक द केस व्हेन चैनल पोटेंशियल इज़ वेरी हाई या लार्ज, तो वो केस लेते हैं जब चैनल का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, एंड दिस कैन हैपन ओनली VDS इज़ लार्ज। तो चैनल का पोटेंशियल केवल तभी ज़्यादा हो सकता है जब आपका VDS की वैल्यू ज़्यादा हो। ओके, तो एक ये हो गया पॉइंट। उसके बाद आता है कि फॉर इन्वर्जन लेयर टू फॉर्म VGS माइनस VCX आपका ग्रेटर देन VTH होना चाहिए, तो ये तो मॉसफेट के लिए है ही, और केवल मॉसकैप के लिए क्या होता है कि VGS इज ग्रेटर देन VTH, वहाँ अकेले से काम चल जाता है। पर अगर इसी रिलेशन को हम उलट दें कि VGS माइनस VCX इज लेस देन इक्वल टू VTH कर दें, मीन्स नो इन्वर्जन लेयर इज फॉर्म, कोई भी इन्वर्जन लेयर आपकी नहीं बनेगी, मतलब कोई भी चैनल नहीं बनेगा। तो अगर इस तरीके का रिलेशन है कि इसका जो डिफरेंस है वो आपका VTH से कम है, ओके, या फिर VGS माइनस VTH को इधर ले आए, माइनस VTH इज लेस देन आपका VCX से कम है, तो भी आपका कोई इन्वर्जन लेयर नहीं बनेगा। तो ये जो दोनों केस हैं ये आपके उस केस के मतलब सब केस हैं जब आपका कोई भी इन्वर्जन लेयर नहीं बनेगा। तो आपका जो VGS माइनस VCX है वो ऑलवेज ग्रेटर देन VTH होना चाहिए, आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। सो फिर आगे बात करते हैं कि हियर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ड्रेन टर्मिनल। अब हम ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ में आ रहा है, इधर सोर्स टर्मिनल इधर ड्रेन, जैसे जैसे आप चैनल में आके बढ़ रहे हैं हम ड्रेन टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं। देन चैनल बिकम टेपर ऑफ एंड एट दैट मोमेंट, तो चैनल हमारा टेपर ऑफ बन होता जा रहा है, मतलब टेपर मतलब यही वाला शेप का कि इधर ऐसा और फिर इधर ऐसा ट्रायंगुलर ऐसा कम होता जा रहा है। ओके, एट दैट मोमेंट VGS माइनस VTH जो होता है वो VCX के इक्वल हो जाता है। ओके, उस मोमेंट पे क्या हो जाता है, एकदम आखिरी में जाके जो VGS माइनस VTH है, देखो एक्चुअल में हमने ऊपर देख लिया कि ये हमारा VGS माइनस VCX है, पर VTH को हम इधर ले जा सकते हैं, और इस रिलेशन में ये लेस देन इक्वल टू भी मौजूद है,
इक्वल टू भी मौजूद है, इसको याद रखेंगे। तो ये हमने क्या बना दिया, VGS और माइनस VTH को एक तरफ कर दिया और VCX को दूसरी तरफ ले गए। तो यही चीज़ का इस्तेमाल हमने नीचे कर लिया है कि VGS माइनस VTX जो है आपका ये इज इक्वल टू VCX। तो इस मूवमेंट पे आके जब बिल्कुल ही कम हो जाता है, इस मूवमेंट पे ये ऐसा हो जाता है। इसका मतलब कि VCX जो है वो आपका VDS के इक्वल हो जाता है, जो आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वैल्यू है ना, तो VCX आपका इस जगह पे आके ये हो जाता है। तो हमने जो बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी आपको याद होगा कि VC ऑफ 0 इज 0 और यहाँ पे VC ऑफ आपका X इज VDS। VC ऑफ X में भी वो VC ऑफ L एक्चुअल में था, तो वो चीज़ ही उस तरीके से। तो इज सेटिस्फाइड, ठीक है, एंड दैट मोमेंट ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। इज सेटिस्फाइड चैनल शुड बिकम कम्प्लीटली टेपर ऑफ, चैनल आपका कम्प्लीटली टेपर ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, कम्प्लीटली टेपर ऑफ का मतलब यही है जो हम ये कर रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी में जाके इस तरीके से हो जाता है। अब थोड़ा सा इसमें चीज़ों को हटाते हैं और नई चीज़ को देखते हैं। कम्प्लीटली टेपर ऑफ का मतलब होता है पिंच ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये इधर नया आ जाता है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इसको दिखाया है कि ये पॉइंट है, यही पॉइंट आपका पिंच ऑफ पॉइंट है, जब आपका कम्प्लीटली टेपर ऑफ हो जाता है चैनल, पिंच ऑफ पॉइंट। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पिंच ऑफ पॉइंट बिल्कुल आपका लास्ट में जाके आए, मतलब इस मूवमेंट पे आए, ऐसा नहीं है। पिंच ऑफ पॉइंट आपका पहले भी आ जाता है। कैसे? VGS माइनस VTH इज ग्रेटर देन VCX, ये रिलेशन फुलफिल होना चाहिए। ये फुलफिल हो रहा है तो आपका इन्वर्जन लेयर फॉर्म होगी, ठीक है, पहली चीज़। ओके, अब आपका यहाँ से फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, बट वो ऐसे ना जाके ऐसे क्यों जा रही है, उसका रीज़न देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान जो चैनल का आधा हिस्सा है आपका, जो VGS माइनस VTH है वो लेस देन VCX हो गया, मतलब कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैल्यू में चेंजेस आए तो वो लेस देन VCX हो गया हमारा। ओके, सो नो इन्वर्जन लेयर, तो फिर कोई भी इन्वर्जन लेयर हमारी नहीं बनेगी। तो इन्वर्जन लेयर नहीं बनेगी तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल इन द रीजन, तो कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। इसका मतलब कि जब यहाँ पे आपका इन्वर्जन लेयर नहीं बनेगी तो इस पूरे एरिया में आप कोई भी चैनल नहीं बना सकते, ना तो सीधा ना तो टेपर, किसी भी तरीके का नहीं। तो आपको इस चैनल को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो आपका पिंच ऑफ पॉइंट है वो आपका अर्ली आ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि पिंच ऑफ पॉइंट हमेशा आखिरी में जाके ही आए। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चैनल यहाँ कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट नहीं हो सकता। द पॉइंट इज वेयर चैनल इज कम्प्लीटली टेपर ऑफ, वो पॉइंट जहाँ पे चैनल पूरी तरीके से टेपर ऑफ हो जाता है उसको आप पिंच ऑफ पॉइंट कह सकते हैं। फिर बात करते हैं, लेट अस डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट एंड अज्यूम दैट ट्रांजिस्टर इज रनिंग इन द लीनियर मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक नया टॉपिक टाइप का चीज़ शुरू हुई। ठीक है, यहाँ से आप मोड ऑफ ऑपरेशन की हम बात करेंगे। तो कुछ दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि हमारा कुछ देर के लिए अज्यूम करते हैं कि जो चैनल है, सॉरी मॉसफेट ट्रांजिस्टर है, वो आपका लीनियर मोड ऑफ ऑपरेशन में चल रहा है। एंड वी आर नाउ स्टार्ट इंक्रीजिंग VDS, और अब हम VDS की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। एज VDS इंक्रीजेज चैनल पोटेंशियल VCX ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे VDS बढ़ेगा और VDS VCX के इक्वल है और इस पर डिपेंड कर रहा है, तो आपका VCX भी बढ़ेगा। द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एट विच चैनल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू इज गिवन एज। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जब आपका चैनल पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, ओके, मतलब ये आपका VDS के इक्वल हो जाता है। द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एट विच चैनल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू, तो उस मोमेंट पे आपका इक्वल टू इज गिवन बाई VDS जो होता है उसको VDS सेट लिख देते हैं। तो ये VDS सेट हमने बोल दिया। ओके, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो रिलेशन वही रहेगा VGS माइनस VTH। पहले भी VGS माइनस VTH था रिलेशन, पहले हम वो VCX को लिख ले रहे थे इक्वल VGS माइनस VTH। ओके, और अब इसको VDS सेट लिख रहे हैं। ठीक है, VDS सैचुरेशन एट दिस पर्टिकुलर ड्रेन वोल्टेज द चैनल इज जस्ट पिंच्ड ऑफ। इस पर्टिकुलर ड्रेन वोल्टेज पे आपका चैनल बिल्कुल जस्ट पिंच्ड ऑफ का मतलब जो मैक्सिमम वाला केस है कि आपका इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यही आपका जस्ट पिंच्ड ऑफ पॉइंट है। नाउ अवर ट्रांजिस्टर हैज़ गॉन अवे फ्रॉम लीनियर मोड ऑफ ऑपरेशन एंड एंटर्ड इनटू सैचुरेशन रीजन। अब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो लीनियर मोड ऑफ ऑपरेशन से निकल के सैचुरेशन रीजन में चला गया है। एंड इफ़ वी नाउ कीप इंक्रीजिंग VDS फर्दर, और अब अगर हम VDS को फर्दर इंक्रीज करते रहे, द ट्रांजिस्टर विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो अब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो पूरा सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन में ही रहेगा। ओके, रुक जाएगा। लेट अस अज्यूम चैनल रीजन एज अ रजिस्टर। फिर ये नया टॉपिक टाइप का आ गया अगेन। तो चैनल को हम क्या मानते हैं, एक रजिस्टर की तरह मानते हैं। ओके, तो ये देखो, ये रजिस्टर की तरह क्या है, जो हमने ये बनाया था कि ये आपका चैनल था और नहीं, ये आपका सबस्ट्रेट था बीच वाला पार्ट। तो आपका टेपर ऑफ यहाँ तक आ रहा था और ये हिस्सा पूरा खाली था।
कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, मतलब पिंच ऑफ पॉइंट आपका पहले ही आ गया, तो ये पिंच ऑफ पॉइंट है। तो पिंच ऑफ पॉइंट के नीचे अगर बात करें तो VDS सेट जो है वो इक्वल टू VGS माइनस VTH के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जस्ट पिंच ऑफ पॉइंट पे ही आप, मतलब ये पिंच ऑफ पॉइंट पे बता रहा है कि पिंच ऑफ पॉइंट पे ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है। ओके, ये तो पता है कि पिंच ऑफ पॉइंट पे ही फुलफिल होगा। VDS आपका VDS सेट बनेगा तभी जब पिंच ऑफ पॉइंट आएगा। ओके, तो इसके नीचे अगर बात करें, ये बिलो दिस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ कंडक्टिव चैनल। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो आपका चैनल था ना, ये चैनल है, जब चैनल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस कम होगा, तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ओके, पहले नीचे का केस ही देखते हैं। तो स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब लो वोल्टेज ड्रॉप, लो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब लो इलेक्ट्रिक फील्ड, लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन बट लार्ज इन नंबर, क्योंकि कंडक्टिव है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव तो स्लो कर रहे हैं बट वो लार्ज इन नंबर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगली बात समझते हैं, ऊपर अबव दिस, बट ठीक है, अबव दिस क्या है कि बट हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बट लेस इन नंबर। पहले इधर देखते हैं कि इसके ऊपर अगर बात करें तो आप ये देख रहे हैं, ये वाला केस इधर देखें मेरे साथ, ये वाला केस। तो ये वाले केस में आपका कोई चैनल ही क्रिएट नहीं हो रहा, पिंच ऑफ पहले ही हो गया, तो ये आपका हाई रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो हाई रेजिस्टेंस रीजन एज देयर इज नो कंडक्टिव चैनल, इसका मतलब हाई वोल्टेज ड्रॉप, मोस्ट ऑफ VDS ड्रॉप इन दिस रीजन। तो VDS की जो वैल्यू है वोल्टेज वो मोस्टली इसी रीजन में ड्रॉप होता है। हाई वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो ज़्यादा होगी बट उनका नंबर लेस होगा, क्योंकि नॉट कंडक्टिव होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेस होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अबव दिस और बिलो दिस, ये कुछ इस तरीके से, इस वाले डायग्राम को आप ऐसा टेढ़ा कर दो तो आपको ये मिलता है। इसके ऊपर हाई रेजिस्टेंस रीजन, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई वेलोसिटी, इसके नीचे लो आपका रेजिस्टेंस वाला, लो इलेक्ट्रिक फील्ड, लो वोल्टेज ड्रॉप और लो आपका या स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल। हियर बिफोर पिंच ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव विथ स्लो स्पीड। तो पिंच ऑफ के पहले साफ साफ वो उसी चीज़ को आपको लिख के दे रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट वो स्लो स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, पिंच ऑफ के पहले। बट बियॉन्ड पिंच ऑफ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, मूव्स विथ फास्ट स्पीड, ठीक है। देयरफॉर बियॉन्ड पिंच ऑफ करंट रिमेन सेम। तो इसका क्या मतलब है, आप ये समझो कि पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे बट वो स्लो मूव कर रहे थे। ओके, अब पिंच ऑफ हो गया, ठीक है, पिंच ऑफ का मतलब ये पॉइंट, और अभी आपका पूरा जो बॉडी है वो इतनी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा सीरियसली ही लेता हूँ। ओके, ये आपका पिंच ऑफ हो गया यहाँ पे, और आपका जो एक्चुअल बॉडी है वो आपका इतनी विड्थ की है। तो यहाँ पे ये रीजन दे रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम बट वो फास्ट स्पीड से मूव करेंगे। तो एक्चुअल में जो इसका रेशियो बोला जाएगा नंबर और स्पीड का, वो बैलेंस हो जा रहा है। आप ये समझो कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड फास्ट हो गई, भले ही लेस नंबर है, यहाँ पे स्लो है पर मोर नंबर है, तो वो बैलेंस हो जा रहा है। इसकी वजह से वो क्या बोल रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयरफॉर बियॉन्ड पिंच ऑफ, बियॉन्ड पिंच, ठीक है, पिंच ऑफ ही होगा, करंट रिमेन सेम, करंट फिर भी वही रहेगी। अभी कैसे पॉसिबल है, मतलब चैनल ही नहीं बना फिर भी करंट है, तो उसका वही रीज़न है कि स्लो और मोर नंबर और लेस और फास्ट, ठीक है, लेस नंबर और फास्ट। तो यह आपका रीज़न है कि चैनल आपका अभी भी नहीं है लेकिन फिर भी करंट फ्लो होगी, करंट रिमेन सेम एंड इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाय इंक्रीज इन VDS। और VDS के बढ़ाने से आपका करंट की वैल्यू नहीं आपका इम्पैक्ट होगी। सो व्हेन VDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTH, तो जब बोल रहे हैं कि VDS जो है वो इसकी वैल्यू से बड़ा है, VGS माइनस VTH की, तो करंट सैचुरेट्स हो जाएगी एंड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ VDS। और ऑब्वियसली बात है, सैचुरेशन मोड का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ सैचुरेट हो गई, ठीक है, इस पॉइंट पे सैचुरेट हो गया, अब उसके बाद जो मोड है वही सैचुरेशन मोड है। और सैचुरेट होने का मतलब कि वो तो कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स हो गई। तो ये वही कहना चाह रहा है कि अब जो करंट है ना वो VDS पे डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ VDS। ओके, अब आपको साफ दिखा है कि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VDS है। ओके, तो ये चीज़ है। तो इन सैचुरेशन ऑपरेशन द ट्रांजिस्टर बिहेव्स लाइक गेट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो सैचुरेशन ऑपरेशन में एक ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, गेट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह। मतलब ये करंट सोर्स तो है बट इसको फिर भी हम गेट के वोल्टेज से VG और VGS से अभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका लीनियर रीजन हो गया, आपको दिख रहा है इस तरीके से लीनियर, और ये आपका सैचुरेशन रीजन हो गया। तो ये लीनियर और सैचुरेशन रीजन का ग्राफ, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट पिंच ऑफ वाला था, तो वहीं पे आपका VDS जो होता है वो VDS सेट हो जाता है। तो VDS सेट इज इक्वल टू VGS माइनस VTH। तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा और जहाँ से आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट ऑफ सैचुरेशन रीजन,
तो वहीं पे आपका VDS क्या बन जाता है, VDS सेट बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 35A लेक्चर में, जिसमें मॉसफेट को फिनिश करेंगे, और 35B में हम जेफेट देखेंगे।